हेलो एवरीवन, तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट के हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नीट की भी कर रहे हैं तो वो भी एक बार इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस का स्टैंडर्ड नीट के स्टैंडर्ड का लगभग सेम रहता है। तो ये फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं जेईई मेंस अल्टरनेटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ए सीरीज एल आर सर्किट विद एक्सएल इज इक्वल टू आर, पावर फैक्टर इज P1 if a capacitor of capacitance C with XC is equal to XL is added to the circuit, the power factor becomes P2, the ratio of P1 to P2 will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया एक एल आर सर्किट है जिसमें एक्सएल की वैल्यू आर के इक्वल है, जो पावर फैक्टर होगा वो P1 है। इस सर्किट में कैपेसिटर ऐड करेंगे जिसकी कैपेसिटेंस C है, और एक्सी की वैल्यू एक्सएल के इक्वल दी गई है, और जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो P2 होगी। P1 अपॉन P2 का रेशियो फाइंड करना है। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन XL इज इक्वल टू आर, और यहां पर पावर फैक्टर P1 है, और जब यहां पर हम कैपेसिटेंस C का ऐड करेंगे तो XC की वैल्यू XL के इक्वल है, और जो पावर फैक्टर ये इनिशियल हम इसको लिख देते हैं, और ये पावर फैक्टर जो होगी पावर फैक्टर ये P2 हो जाएगी। तो P1 अपॉन P2 का रेशियो हमको फाइंड करना है, P1 अपॉन P2 ये फाइंड करना है। तो यहां पर हम एक सर्किट ये L और ये R सर्किट ये यूं बना लेते हैं, LR। तो LR सर्किट के लिए पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है, पावर फैक्टर P1 इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर के। वैल्यू पुट करेंगे, XL की वैल्यू R दिए थे, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये R रूट 2 हो जाएगा, R अपॉन R रूट 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2 के इक्वल। यानी जो P1 की वैल्यू आई है 1 अपॉन रूट 2 आई है। P2 फाइंड करेंगे तो ये होगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर करेंगे, और XL इज इक्वल टू XC के दिया है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर हो गया, यानी R अपॉन R इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से हम P1 अपॉन P2 फाइंड करें तो 1 अपॉन रूट 2 आएगा, यानी यहां से जो आंसर करेक्ट होगा इसमें ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS थ्रू द सर्किट R। तो देखिए यहां पर ये सर्किट दिया गया है AC सोर्स, और ये VRMS की वैल्यू दी है, VRMS 200 रूट 2 वोल्ट के इक्वल। ये XL की वैल्यू 200 ओम, XC की वैल्यू 100 ओम, और R की वैल्यू ये भी 100 ओम है। IRMS फाइंड करना है, तो यहां पर जो फार्मूला होता है IRMS का, ये VRMS अपॉन Z के इक्वल होगा। VRMS की वैल्यू दी है 200 रूट 2, और Z की वैल्यू होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 200 रूट 2 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 100,
तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 200 माइनस 100 स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर है तो ये 100 कॉमन हो जाएगा, 200√2 डिवाइडेड बाई 100√2 हो जाएगा, और इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये IRMS की वैल्यू आएगी 2 के इक्वल, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 2 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। In an AC generator, a rectangular coil of 100 tons, each having area 14 into 10 power minus 2 meter square, is rotated at 360 revolution per minute about an axis perpendicular to a uniform magnetic field 3 Tesla. The maximum value of the EMF produced will be। तो देखिए यहां पर एक एसी जनरेटर दिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए 100 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा 14 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, जो एरिया होगा इसमें वो इतना दिया गया है। रोटेशन के लिए 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिए हैं, यहां से हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3 टेस्ला दी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू 100 है और एरिया ए 14 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू 3 टेस्ला दी गई है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट ए, और बी डॉट ए ये एन बी ए कॉस ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। यहां से ई फाइंड करना है तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ये माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ई की मैक्सिमम वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा। ई मैक्स की जो वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा के इक्वल होगी, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3 टेस्ला और एरिया 14 इंटू 10 पावर माइनस 2, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिखेंगे, ये एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई का और ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 360 पर मिनट, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से इसमें डिवाइड करेंगे 6 टाइम होगा, 6 इंटू 2 12 पाई इंटू 3 इंटू 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर माइनस 2 और ये 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1584, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई मैक्स की, ये मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एलसी ऑसिलेटर इफ वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम ट्वाइस एंड 8 times respectively, then the resonance frequency of oscillator becomes x time
इट्स इनिशियल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर एक एलसी ऑसिलेटर दिया गया है, तो यहां पर कैपेसिटेंस जो है वो 2 गुनी कर देंगे, नहीं इंडक्टेंस को 2 गुना किया जाएगा, कैपेसिटेंस को 8 टाइम। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितने टाइम होगी वो हमें फाइंड करना, और उसके लिए एक्स टाइम हो जाएगी, एक्स की वैल्यू निकालना। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/√LC के इक्वल होती है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है कैपेसिटेंस को 8 टाइम करेंगे और इंडक्टेंस को 2 गुना करेंगे, तो ये 2L कर देंगे, ये हम लिख देते हैं यहां पर L डैश, ये 2L होगा, और कैपेसिटेंस C डैश ये 8 टाइम हो जाएगी। और ये 8C, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, ये 8 इंटू 2 16 का रूट लेंगे 4, तो 1/4√LC होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये x टाइम हो जाएगी, यानी ये x की वैल्यू होगी 1/4। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो x की वैल्यू 1/4 टाइम हो जाएगी इनिशियल की। An LCR series circuit of capacitance 62.5 nanofarad and resistance of 50 ohm is connected to an AC source of frequency 2 kilohertz for maximum value of amplitude of current in circuit. The value of inductance is millihenry में फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कैपेसिटेंस दी गई उससे हम जो वैल्यू गिवन है उसे लिखेंगे। गिवन कैपेसिटेंस C की वैल्यू 62.5 नैनोफैरड दी है, तो ये 62.5 इंटू 10⁻⁹ फैरड हो जाएगी। रेजिस्टेंस R की वैल्यू 50 ओम दी है और फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज दी गई है, तो ये 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगी। अब यहां पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू I की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फाइंड करना है मिली हेनरी में फॉर I मैक्स। तो देखिए मैक्सिमम जो करंट होती है वो रेजोनेंस की कंडीशन में होती है, और रेजोनेंस के लिए I मैक्स जो होगा वो एट रेजोनेंस पे होगा, और रेजोनेंस के लिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी की होगा, और एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है, तो यहां से ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ω/c के होगा। तो यहां से हमको एल की वैल्यू मिल जाएगी 1/ω² के होगी, और ओमेगा की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू ये 2πf का स्क्वायर हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 किलो हर्ट्ज के इक्वल। तो ये 1/2πf की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर करेंगे, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 62.5 इंटू 10⁻⁹
फैरड। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पर 2 इंटू 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, और ये होगा 16 पाई स्क्वायर, ये 10 पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर 6, और ये 62.5 इंटू 10 पावर -9, और इसको 62.5 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000, और पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 10 इंटू 10 पावर 6, और ये है 10 पावर -9। इसको सॉल्व करें तो 6 से ये पावर 4 होगी 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 हेनरी के इक्वल। आंसर हमको मिली हेनरी में चाहिए, तो ये 100 मिली हेनरी के इक्वल होगी वैल्यू। तो जो L की वैल्यू होगी वो 100 मिली हेनरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCR सर्किट बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी करंट इंक्रीजेज फर्स्ट देन डिक्रीजेज। तो देखिए LCR सर्किट में अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले करंट इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। कैसे? I इज इक्वल टू होता है V/Z के इक्वल, और ये V/Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले जब इनिशियल कंडीशन में XL माइनस XC की जो वैल्यू है रेजोनेंस कंडीशन के पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी तो उस कंडीशन में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये वैल्यू 0 होगी तो जो Z है ये मिनिमम होगा, तो उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगी। यानी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो Z की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जो इंपीडेंस है वो डिक्रीज करेगा और करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और फिर उसके बाद जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फिर से Z की वैल्यू इंक्रीज होगी, और Z इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगी। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। पावर फैक्टर इन LCR सर्किट इज 1। तो पावर फैक्टर जो होता है cos phi होता है, ये R/Z होता है। तो अब पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी ये 1 नहीं होगी, क्योंकि R और Z की वैल्यू अलग अलग होती हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, एन LCR सर्किट connected to an AC source has maximum average power at resonance। तो रेजोनेंस में जो पावर की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। सही है। देखिए ये एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC के होता है, और जो पावर फैक्टर होता है पावर एवरेज पावर की जो वैल्यू होती है ये IRMS VRMS cos phi बाई 2 होगी। अब यहां से cos phi की वैल्यु अगर मैक्सिमम हो रेजोनेंस पे तो एवरेज पावर मैक्सिमम हो जाएगी। अब cos phi जो होता है पावर फैक्टर ये R/Z होता है, यानी √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XL माइनस XC 0 हो जाएगा तो cos phi की वैल्यू 1 होगी रेजोनेंस पे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ए रजिस्टर ओनली
सर्किट विद जीरो फेज डिफरेंस हैज मैक्सिमम एवरेज पावर। तो जो रजिस्टर सर्किट होता है उसमें भी जो एवरेज पावर होती है वो मैक्सिमम होती है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में Z इज इक्वल टू आर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट विद एल जो इंडक्टेंस दी है 75 मिली हेनरी दी है एंड कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरड दी गई है। द मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 2.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट फाइंड करना है। तो देखिए जो इसमें जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन L इज इक्वल टू 75 मिली हेनरी दी है, तो 75 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी होगी। मैक्सिमम चार्ज Q की मैक्सिमम वैल्यू दी है 2.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम के इक्वल। मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। तो देखिए ये एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट है। तो एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट में ये हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c के इक्वल होगा। ये एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट में तो यहां पर ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। आई की मैक्सिमम वैल्यू में फाइंड करनी है, तो यहां पर ये एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये आई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है आई मैक्स स्क्वायर, ये क्यू मैक्स स्क्वायर है अपॉन ये एल सी की हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे और यहां पर एल की वैल्यू 75 इंटू 10⁻⁻3, कोई वैल्यू छूट गई है, कैपेसिटेंस लिखना छूट गया है, कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं। 30 माइक्रोफैरड है कैपेसिटेंस की वैल्यू, 30 इंटू 10⁻⁻6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 2.7 और ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, 10⁻⁻4 का स्क्वायर और ये 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम 0.2 रिमूव कर देते हैं, यहां पर डिवाइडेड बाई ये 100 हो जाएगा। ये 27 इंटू 27 हो जाएगा और ये 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 75 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसे, ये 9 टाइम डिवाइड होगा और इसको यदि अगर हम डिवाइड करें ये 9 हो जाएगा और यहां पर 25। कुछ गलत हो गया, ये 10 हो जाएगा, 3 से हमने डिवाइड किया है तो ये ऊपर ये वैल्यू हो गई 9 स्क्वायर और यहां पर ये 25, यहां पर ये वैल्यू है 10⁻⁻8 और ये पावर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻3 और 10⁻⁻9 तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ये आई की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर है तो यहां से आई मैक्स फाइंड करेंगे तो इसका रूट लेंगे
तो ये 9 अपॉन 5 है, सही है। ये 10 पावर -1, तो ये 0.9 अपॉन 5 इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.18 एम्पियर के इक्वल। तो इसका आंसर होगा 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an alternating voltage source V is equal to 260 sin 628t is connected across a pure inductor of 5 millihenry. Inductive reactance in the circuit is, तो देखिए यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन V is equal to 260 sin 628t ये वोल्टेज दिया है और प्योर इंडक्टेंस L की वैल्यू 5 मिली हेनरी दी है, तो ये 5 इंटू 10 पावर -3 हेनरी के इक्वल होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो यहां से हम ओमेगा को लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू 628 ये रेडियन पर सेकेंड होगी और एक्सएल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल के इक्वल 628 इंटू 5 इंटू 10 पावर -3 और इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.14 ओम के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सीरीज LCR सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम एंड XL इंडक्टिव रिएक्टेंस 100 ओम एंड XC कैपेसिटिव reactance 40 ohm. The input voltage is 2500 cos 100 pi t volt. Amplitude of current यहां पर सर्किट में फाइंड करना है। तो देखिए इस सर्किट के लिए जो वैल्यू गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन R is equal to 80 ohm, XL is equal to 100 ohm, XC is equal to 40 ohm के दिया है और वोल्टेज दिया है 2500 cos 100 pi t वोल्ट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फाइंड करना है I max। तो यहां पर हम इसका एम्पीडेंस Z फाइंड करेंगे। Z की वैल्यू होगी √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R की वैल्यू है 80 स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू है 100 माइनस 40 का स्क्वायर। तो ये 6400 प्लस 3600 और ये वैल्यू हो जाएगी Z की 100 ओम और हमको फाइंड करनी है I की वैल्यू I मैक्स। तो ये V मैक्स अपॉन Z कर देंगे। V मैक्स की वैल्यू 2500, Z की वैल्यू 100, तो यहां से I मैक्स आ जाएगा 25 एम्पियर के इक्वल। तो ये वैल्यू होगी मैक्सिमम करंट की। तो देखिए ये जेईई मेंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।